Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the next part of the drug abuse and the alcohol abuse. So let's start with the video. जैसे अभी तक हमने देखा अबाउट द ओपियोइड्स, अबाउट द कोकेन, अबाउट द कैनाबिनॉइड्स, वैसे आज हम देखने वाले हैं 3 मोर ड्रग्स के बारे में जो कि जैसे कि जिनका नाम है बार्बिचरेट्स, एम्फेटामीन्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स, जो कि ऐसे ही इन्हीं ड्रग्स की तरह ही है। जैसे हमने बताया था कि मॉर्फिन जो है वो एक ऐसा ड्रग है जिसको हम लोग सर्जरीज़ के बाद में यूज़ करते हैं, बिकॉज उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो पेन को जनरली कम कर देता है या फिर पेन किलर की तरह काम करता है। इस वजह से सर्जरी के बाद में जनरली मॉर्फिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। साथ ही साथ में मॉर्फिन का एक और इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं सेडेटिव इफेक्ट। सेडेटिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है? सेडेटिव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारी जो नॉर्मल बॉडी है उसके फंक्शंस को बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देता है, हमारे दिमाग को बिल्कुल शांत कर देता है, इस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो जैसा मैंने बताया कि मॉर्फिन है वो उसको हम सर्जरी में यूज़ करते हैं, वैसे ही जो हमारा यहाँ पे ये बार्बिटरेट्स हैं, एम्फेटामीन्स हैं, बेंजोडाइजेपिन्स हैं, इन सब को भी हम लोग कुछ मेडिकल पेशेंट्स को देते हैं, जिनको बेसिकली पेशेंट्स को देते हैं जिनको एज अ मेडिसिन मतलब मेडिसिन के तौर पे कुछ पेशेंट्स को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बार्बिटरेट्स, एम्फेटामीन्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स। और क्यों देते हैं? अगर जैसे कोई पेशेंट है जिसको मेंटल इलनेस है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि फिजिकल नहीं है लेकिन मेंटली है, जैसे कि डिप्रेशन या फिर इंसोम्निया। ठीक है, कोई पेशेंट है जिसको नींद नहीं आ रही है, कोई डिप्रेशन में है, तब उस कंडीशन में बार्बिटरेट्स, एम्फेटामीन्स, बेंजोडाइजेपिन्स नाम की ये 3 ड्रग्स हैं, इनका यूज़ किया जाता है ताकि ये पेशेंट्स जो हैं वो अपनी इंसोम्निया की और डिप्रेशन की प्रॉब्लम से कोप ओवर कर सकें। ठीक है, और मॉर्फिन के बारे में मैंने बता ही दिया कि उसको हम सर्जरी में यूज़ करते हैं। वो एज अ सेडेटिव काम करता है, पेन किलर के तौर पर भी काम करता है। और बहुत सारे अलग अलग ऐसे यू कैन से ड्रग्स हैं या फिर ड्रग वाले प्लांट्स हैं जो कि हॉल्यूसिनेशन कॉज कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था अबाउट द एट्रोपा बेलाडोना एंड अबाउट द धतूरा इज़ वेल। ठीक है, तो हमें पता है कि धतूरा का जो प्लांट होता है इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जब हम शिव जी की पूजा करते हैं। चाहे वो हम फ्रूट के बारे में बात करें, चाहे वो हम उसकी जो लीव्स हैं उसकी मतलब उसका वो पूरा प्लांट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जो रिलीजियस सेरेमनी है उसके अंदर। और इवन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, ये हमारे पूरे ग्लोब के अंदर या फिर पूरा ग्लोबली आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में ये जो हॉल्यूसिनेशन कॉजिंग प्लांट्स होते हैं ना, उनके कुछ फ्रूट्स एंड सीड्स जिनके हॉल्यूसिनेशन कॉज कर रहे हैं, जो बेसिकली वो 100 साल से भी ज़्यादा इवन जो हमारी फोक मेडिसिन है, यानी कि इवन आप बात करोगे आयुर्वेदा के अंदर तो भी उसका धतूरा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और रिलीजियस सेरेमनीज़ में और रिचुअल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर चाहे वो हमारे कैनाबिनॉइड्स हो, चाहे वो कोकेन हो, चाहे वो हमारा ओपियोइड्स हो, चाहे वो हमारा बार्बिटरेट्स हो, चाहे वो एम्फेटामीन्स हो, चाहे वो बेंजोडाइजेपिन्स हो, कोई भी हो, लेकिन अगर उनको सही अमाउंट में एक प्रॉब्लम को हील करने के तौर पे आप यूज़ करोगे तो वो यूज़ है। ठीक है, तब आप उनको मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर रहे हो। लेकिन जब आप उनको बेवजह के अलग अलग टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी में, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी में जब आप उनको यूज़ कर रहे हो, उसको अब्यूज़ करते हो, उसको हम बोलने लगते हैं ड्रग अब्यूज़। बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी बॉडी में, लेकिन आप फिर भी उसको कॉन्स्टेंटली इंटेक कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, चाहे वो स्नॉटिंग के थ्रू हो, है ना, चाहे वो इनहेलेशन के थ्रू हो, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी तौर पर हो। ठीक है, तब उस कंडीशन में जब आपके उससे कुछ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब आपको लगता है कि यार मुझे इसकी नीड है और आपको पता ही नहीं है कि क्यों नीड है आपको, बस आपको लग रहा है कि मैं इससे एडिक्शन हो चुका है, मैं अडिक्ट हो चुका हूँ इससे, तब उस कंडीशन में इसको बोलने लगते हैं ड्रग अब्यूज़। अब बात करते हैं टोबैको के बारे में। पहले टोबैको एक ऐसा ड्रग है जो कि ह्यूमन बींग्स इवन मोर देन 400 ईयर्स यानी कि 400 साल से भी ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप टोबैको को स्मोक भी कर सकते हो, च्यू भी कर सकते हो, है ना, उसको स्नफ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। टोबैको के अंदर बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स होते हैं, लेकिन मेन जो केमिकल है वो होता है निकोटीन। टोबैको के अंदर जो मेन केमिकल है वो है निकोटीन। निकोटीन एक एल्कलॉइड की कैटेगरी में आता है। निकोटीन जो है वो एक एल्कलॉइड की कैटेगरी में आता है। और ये जो निकोटीन नाम का केमिकल होता है ना, ये जो निकोटीन नाम का केमिकल है, जैसे मैं बताती हूँ, ये जो हमारे पास निकोटीन नाम का केमिकल है जो कि हमारी जो टोबैको है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, ये बेसिकली जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है, ये जो बेसिकली हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड है हमारी, उसमें जो हमारा मेडुला वाला पार्ट होता है,
उसमें जो हमारा मेडुला वाला पार्ट होता है, जैसे मैं बताती हूँ आपको कि जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड है, इस तरीके से हमारी किडनी होती है, उसके ऊपर हमारी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो उसमें से भी पार्ट होते हैं अलग अलग, उसमें से भी पार्ट होता है, एक होता है बाहर वाला कॉर्टेक्स रीजन, एक होता है बाहर वाला कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। ये ब्लू वाला मान लो कि ये कॉर्टेक्स रीजन है और रेड वाला मान लो ये मेडुला रीजन है। तो ये जो मेडुला रीजन है ना, ये वाला अंदर वाला रेड वाला, ये मेडुला रीजन है, इसमें से 2 हार्मोन्स रिलीज़ कराती है, यानी कि जो निकोटीन नाम का जो केमिकल है जो कि हमारे टोबैको के अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं फर्दर, एक कॉर्टेक्स, एक अंदर वाला मेडुला। तो ये जो अंदर रेड वाला पार्ट है जो मेडुला है, उसमें से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन नाम के या फिर एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन नाम के हार्मोन्स को रिलीज़ कराती है, जिनका काम क्या होता है बेसिकली, जो कि हमारा जो जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है ना हमारी बॉडी का, जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। जो हमारा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन नाम के हार्मोन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में जाकर के सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, और उस वजह से क्या होता है, हमारा जो बीपी होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, हमारा जो हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इस तरीके से जो हमारी सिंपैथेटिक कंडीशंस होती हैं उसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली अगर आप कोई बंदा स्मोक कह रही हूँ, टोबैको इंटेक करता भी है तो उसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होती है। अगर कोई इंसान टोबैको इंटेक करता है तो उसको लाइकली है कि उसको जो ओरल कैविटी का कैंसर है, ठीक है, ओरल कैविटी का कैंसर यानी कि जो माउथ कैंसर है उसके चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट द स्मोकिंग में पहली बात तो देखो, स्टार्टिंग जब भी करता है ना कोई इंसान ड्रग्स की तरफ, तो जनरली देखा यही है कि पहले इंसान जो है वो स्मोकिंग से ही स्टार्टिंग करता है, ठीक है। स्मोकिंग से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद ही आगे जा कर के इंसान हार्ड ड्रग्स या फिर जो ड्रग्स हैं उनका इंटेक में लग जाता है, ठीक है। जनरली जो ये स्मोकिंग है ये बहुत ज़्यादा कूल मानी जाती है अमंग द यंग जनरेशन और अमंग द यूथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूथ ही स्मोकिंग के अंदर इंडल्ज है या फिर वेपिंग के अंदर इंडल्ज है। जैसे मैंने बताया कि ये सारे ड्रग्स जो हैं या फिर जो ड्रग अब्यूज़ है या फिर ये जो भी अल्कोहल का इंटेक होता है, जो भी ऐसे हार्मफुल केमिकल्स का इंटेक है, ये एडिक्शन कॉज करता है इंसान के अंदर, और जनरली ये यूथ स्टार्ट कर रही है क्योंकि उनको लगता है कि चीज़ें कूल हैं, ठीक। अब बात करते हैं एग्जैक्टली कि ये जो स्मोकिंग है इसके साथ में कौन कौन से रिस्क जुड़े हुए हैं। स्मोकिंग के साथ में बहुत सारे अलग अलग रिस्क जुड़े हुए हैं, जैसे कि लंग कैंसर, बिकॉज स्मोक कर रहा है तो जो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक हो रहा है वो हमारे जो लंग है वहीं पे हो रहा है, तो वहाँ पे लंग कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इवन मेनली आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एम्फाइसेमा के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि जो हमारा देखो बेसिकली एम्फाइसेमा में होता क्या है कि जो हमारा लंग में जो हमारे एल्वेलाई होती हैं, जैसे कि जो हमारी लंग होती है वहाँ पे जो हमारी एल्वेलाई होती है, जैसे मान लो ये एल्वेलाई है हमारी, ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और इस वजह से जो इंसान है वो ईज़िली ब्रीथ नहीं कर पाता है। उसको जो ऑक्सीजन का यू कैन से जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाना चाहिए वो अच्छे से हो नहीं पाता, बिकॉज सरफेस एरिया काफ़ी हद तक कम हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बताया कि जो हमारी स्मोकिंग होती है, स्मोकिंग की वजह से एक इंसान को लंग कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, थ्रोट का कैंसर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, एम्फाइसेमा हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ हो सकता है और गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ कि एग्जैक्टली स्मोकिंग जाकर करता क्या है। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में, जैसे मैं बताया कि स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि जो कंबशन है वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। यहाँ पे जो इनकम्प्लीट कंबशन का केस देखने को मिलता है, और इसी इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना चाहिए था बर्न होने के बाद में, जो भी सब्सटेंस है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता, वो होता है CO के अंदर, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, उसकी काफ़ी हद तक अच्छी खासी एफिनिटी होती है विद द हीमोग्लोबिन, और जैसे उसकी एफिनिटी अच्छी खासी होती है हमारी बॉडी में, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ईजिली जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ में चिपका रह जाता है। तो इस वजह से जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है वो थोड़ा काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से प्रॉब्लम एग्जैक्टली देखने को मिलती है, और वही सेम चीज़ NCERT में भी लिखी हुई है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, स्मोकिंग इंक्रीजेज कार्बन मोनोऑक्साइड CO कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेम बाउंड ऑक्सीजन, दिस कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। अब
जो नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में उसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी बातें लिखी हुई है, उसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सच। बस उसमें ये नीचे वाले पैराग्राफ में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान जो कि चाहे वो ड्रग अब्यूज़ कर रहा हो, चाहे वो स्मोकिंग कर रहा हो, चाहे वो टोबैको का इंटेक कर रहा है, जो भी है, उस बंदे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पहली बात तो वो इन सब चीज़ों में एंटर ही ना करे, कोई ड्रग अब्यूज़ स्टार्ट ही ना करे। लेकिन अगर कोई इंसान ये ड्रग अब्यूज़ को स्टार्ट कर चुका है तो उसको, या फिर कोई इंसान एडिक्टेड है इससे, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो टोबैको है, कोई भी चीज़ हो, तो उसको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है और उसको मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट है ताकि वो अपनी इस एडिक्शन से छुटकारा पा सके, ठीक है। और चाहे कोई इंसान टोबैको का पैकेट खरीद रहा हो, चाहे वो स्मोकिंग का जो स्मोक के लिए सिगरेट का पैकेट होता है वो खरीद रहा हो, उसके ऊपर हमेशा एक वार्निंग लिखी होती है कि दिस इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ। तो हमें हमेशा, अगर जो भी इंसान इसको इंटेक भी कर रहे हैं, तो उनको कभी भी सिर्फ और सिर्फ अपने वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ में जुड़ा नहीं होना चाहिए, उनको वो जो हेल्थ वार्निंग भी दिया हुआ है ना, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अब हमारे पास नया टॉपिक आता है एडोलेसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज़। बेसिकली इस पूरे टॉपिक के अंदर सिर्फ एडोलेसेंस के बारे में बातें बताई हुई हैं कि जो यंग है, जो हमारे यंग इंडिविजुअल्स हैं, या फिर जो हमारे एडोलेसेंस एज ग्रुप में जो कि 12 से 18 साल के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस पर्टिकुलर ड्रग अब्यूज़ को या फिर एल्कोहल अब्यूज़ को लेकर के। अब कैसे देखो, क्योंकि जो हमारा एडोलेसेंट इंडिविजुअल है वो एक पीरियड के थ्रू या फिर एक प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू कर रहा है, जिसमें कि वो एक बच्चे से एक बड़े इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके पास जो बहुत सारा, एक तो पहली बात तो एकेडमिक प्रेशर होता है, तो बहुत सारी मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, साथ साथ में बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उसको देखने पड़ते हैं। इस वजह से इवन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी, ठीक है, कि एक बार करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये साथ साथ में ये जो ड्रग अब्यूज़ है, जो ये एल्कोहल अब्यूज़ है, इसको मूवीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, ये बहुत ज़्यादा कूल है। इस वजह से ये जो 12 से 18 साल के जो लोग हैं, या फिर बेसिकली एडोलेसेंट जो एज ग्रुप है, इसके जो इंडिविजुअल्स हैं या जो हमारे टीनेजर्स हैं मेनली, वो इस ड्रग अब्यूज़ के साथ में और एल्कोहल अब्यूज़ के अंदर ज़्यादा फंस जाते हैं, ठीक। एग्जैक्टली होता क्या है, पहली बार अगर कोई ट्राई कर रहा होता है तो वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या फिर एडवेंचर और एक्साइटमेंट को लेकर के, एक्सपेरिमेंटेशन को लेकर के ये चीज़ स्टार्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये कूल है और उसको लगता है कि मूवीज़ में भी ऐसे दिखाते हैं, उसको लगता है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव चीज़ें, बट उनको एग्जैक्टली इससे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हो सकती हैं उसको नहीं पता। इवन कई बार ये भी होता है कि फैमिली का स्ट्रक्चर इस तरीके का है, ठीक है, कि फैमिली में ही लोग या तो ड्रिंक कर रहे हैं या फिर ड्रग्स अब्यूज़ ले रहे हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने देखा है, तो या फिर ये चीज़ हो सकती है कि उनका जो फ्रेंड सर्कल है वही इसी तरीके का है, या फिर जो वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो भी इस तरीके का ही है। तो बहुत सारे रीजंस इसके हो सकते हैं। मेनली जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, इसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक ऐसे फेज़ के थ्रू गो थ्रू कर रहे होते हैं जिसको समझना, यानी कि उनके पास एक मेंटल प्रेशर होता है, उनके पास उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, और साथ साथ में उनका जो साइकोलॉजी है उस टाइम की, वो ईज़िली समझी नहीं जा सकती है, ठीक है। इस कंडीशन में पेरेंट्स को और उनके फ्रेंड्स हैं उनके पास ज़्यादा रहना चाहिए। इवन जो पेरेंट्स हैं, मेनली जो पेरेंट्स हैं, बिकॉज उनका ज़्यादा रोल होता है, टीचर्स का ज़्यादा रोल होता है कि उनको जो अपने बच्चे हैं या जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में ज़्यादा फ्रेंडशिप वाला जोन रखें, ठीक है। बेसिकली होता क्यों है, ये इस वजह से होता है बिकॉज एक इंडिविजुअल जो कि एडोलेसेंस एज ग्रुप में है, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको लगता है कि ये प्रोग्रेसिव दिखाया गया है मूवीज़ के अंदर या फिर ये बहुत ज़्यादा कूल साउंड करता है, तो वो आउट ऑफ एडवेंचर, क्यूरियोसिटी के चलते, एक्साइटमेंट में, एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर ये सारी जो ड्रग है या फिर एल्कोहल है उसको एक बार ट्राई करते हैं। लेकिन जब एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, एंड करते 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 उनको एक फीलिंग आती है कि जब मैं इस चीज़ को, मतलब दे आर गेटिंग अडिक्टेड टू इट, जब वो इसको यूज़ कर रहे हैं। इवन ड्रग्स को तो आप एक बार यूज़ करो, 2 बार यूज़ करो, आपको तीसरी बार में आप उसके एडिक्शन में आ ही जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से काम कर रहा होता है। और बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आप इसे स्टार्ट करोगे क्यूरियोसिटी के चलते, लेकिन आप इसके बाद में इसके एडिक्शन में ही आते चले जाओगे, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जो आपकी हेल्थ को ख़राब ही करने वाला है। और ये करते क्यों हैं इंडिविजुअल्स, वो करते हैं इस वजह से बिकॉज उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कूल है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। और एग्जैक्टली इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि वो जस्ट कूल साउंड करने के चक्कर में, या फिर जो प्रोग्रेसिव है उसको साउंड करने के चक्कर में, या फिर एक्साइटमेंट में, क्यूरियोसिटी के चक्कर में इस वजह से कर रहे हैं, या फिर हो सकता है उनके जो एकेडमिक्स है उसमें कोई डाउनफॉल आया हो, या फिर कोई भी लाइफ में फ्रेंड्स सर्कल प्रॉपर अच्छा नहीं है, या फिर कुछ भी इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो अब आगे की तरफ मूव करते हैं। आप इसको एक बार खुद रीड करना, आपको सब समझ में आ जाएगा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के रिलेटेड। अब नया टॉपिक आता है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस।
एडिक्शन पहले नॉर्मल बात करते हैं। जैसे कि कोई इंसान है, उसने ड्रग लेना शुरू किया है, ठीक है। मैं एक बार में उसको एकदम कहानी जैसे बताऊंगी पूरे पैराग्राफ को, या जो पूरा इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो भी दिया है, और फिर आप उसको एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो एक बार कोई इंसान ने मान लेते हैं अल्कोहल लिया है या फिर ड्रग लिया है, ठीक है। उसके बाद में उसको कुछ ऐसा इफेक्ट्स होंगे, जैसे मैंने बताया था पूरा कंप्लीटली वो किस तरीके से डोपामीन या फिर हमारे अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके साथ में उनका जो उनको कॉन्स्टेंटली रहने देता है, या फिर बोल सकते हैं हमारे दिमाग में एक यूफोरिया या फिर आप बोल सकते हो एक्साइटमेंट की, ठीक है, एक शांति की फीलिंग आती है, या कुछ ऐसी फीलिंग्स देता है हमारे दिमाग में जिसमें हमें एक्साइटमेंट हो, ठीक है, जिस वजह से हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ये उस पर्टिकुलर फीलिंग की वजह से जो हमें वो फीलिंग क्रिएट कर रहा है ना हमारी बॉडी के अंदर, उस चीज़ को हम उस वजह से बेसिकली उस पर्टिकुलर इफेक्ट की वजह से हम लोग एडिक्शन में चले जाते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डोपामीन है या फिर अलग अलग तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो कुछ इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वही सेम इफेक्ट्स ये जो पर्टिकुलर ड्रग है वो जब तक हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा तब तक वो अच्छे खासे वही फीलिंग जो हमारे खुशी वाली फीलिंग है, जो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग है, ये सारी जो फीलिंग्स हैं हमारी बॉडी में या फिर हमें वो फील कराएगा बेसिकली, जब तक वो पर्टिकुलर ड्रग हमारी बॉडी में रहेगा तब तक, ठीक। अब जैसे एग्जांपल अब मैं देती हूँ आपको, जब हम लोग रील स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, हमें वही सेम काइंड ऑफ फीलिंग आती है, इस वजह से हमारा पढ़ने का शायद भले मन ना हो, लेकिन हम लोग को रील चलाने में बड़ा मज़ा आता है, या फिर जो हमारा फ़ोन है उसको यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। अब एडिक्शन का मतलब क्या होता है? एडिक्शन का मतलब ये है कि हम ये जो एडिक्शन है ये एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, ये जो है वो एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है जो कि जिस वजह से जो कि होता है बिकॉज हमारी बॉडी में ये ड्रग्स जो हैं जा करके कुछ सर्टेन इफेक्ट्स को क्रिएट कर रहा है, जैसे कि यूफोरिया हो गया या फिर कुछ टेम्प्रेरी फीलिंग्स को क्रिएट कर रहा है। जब तक ये ड्रग या फिर अल्कोहल हमारी बॉडी में रहेगा तब तक ये कुछ इफेक्ट्स को क्रिएट करेगा, कुछ टेम्प्रेरी फीलिंग्स को हमारी बॉडी में क्रिएट करेगा, और इसी फीलिंग्स के चलते हम लोग इससे अडिक्ट हो जाते हैं या फिर हम लोग इस पर रिलाई करने लगते हैं अपनी हैप्पीनेस को लेकर के, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लो कोई इंसान जो है वो एडिक्शन में आ चुका है, उसने इवन आप एक बार भी यूज़ करोगे ना ड्रग को, आप या फिर आप अल्कोहल भी एक बार भी यूज़ करोगे, आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी जिस वजह से आपको लगेगा कि यार हाँ, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो मेरी एकेडमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे मेरी लाइफ में किसी भी तरीके से मेरी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आपका दिमाग में आएगा कि हाँ मैं ये ड्रग अब्यूज़ कर लेता हूँ, बढ़िया रहेगा सब कुछ। मान लो कि सबसे पहले आपने स्टार्टिंग की है क्यूरियोसिटी के चलते या फिर एक्साइटमेंट के चलते, लेकिन बाद में जा कर के ये चीज़ें, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, एकेडमिक्स में प्रॉब्लम आ जाए या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, फैमिली में इशू आ जाए या फ्रेंड्स के साथ में इशू आ जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तब आपने अब्यूज़ कर लिया। लेकिन बाद में जब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा भी चल रहा होगा ना, तब भी ये वो फीलिंग आपको आपके फ्रेंड्स के साथ में रहने में पे भी नहीं आएगी, आपकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है तब भी नहीं आएगी, आपकी एकेडमिक्स में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है तब भी नहीं आएगी। ये ऐसे एक कुछ इफेक्ट्स क्रिएट करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। इस वजह से लोग जो हैं वो इससे एडिक्ट हो जाते हैं, बिकॉज ये कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हमारी बॉडी में क्रिएट कर देता है। ओके, अभी एडिक्शन हो गया, समझ में आ गया हमें एडिक्शन क्या होता है, ठीक है। और इवन अगर आपने एक बार भी उसको यूज़ किया, आप इससे एडिक्ट हो सकते हो, और आप तभी इसे अब्यूज़ करना चाहोगे जब आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं चल रही है तभी, ठीक है। उसी के साथ साथ में अगर जैसे आपने मान लो उसका रिपीटेड यूज़ करते गए, जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने मान लो एक बार आपने अपने एक दिन कितने स्नॉट किया, आपने एक दिन भर में एक बार इसको स्नॉट किया, ठीक है। अब आप जब अगली बार करोगे तब आपको एक बार से वो इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं होगा, तब आपको अगली बार उसको 2 बार करना पड़ेगा। ऐसे करते करते इसका जो डोसेज है वो कम्प्लीटली इंक्रीज़ होता चला जाता है लाइफ के अंदर, इस तरीके से काम करता है, ठीक है। इसका जो आप डोसेज ले रहे हो ना वो आपका कॉन्स्टेंटली आपको देखने को मिलेगा कि इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कोई इंसान एडिक्शन के अंदर चला जा चुका है बिकॉज उसको कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल फीलिंग्स आ चुकी हैं उस पर्टिकुलर ड्रग या फिर अल्कोहल के रिगार्डिंग या उसके अराउंड, तब एक बंदा उस पर डिपेंड हो जाएगा, एक इंसान जो है वो उस पर डिपेंड हो जाएगा। डिपेंड क्यों हो जाएगा? जस्ट फॉर दैट साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। एडिक्शन हो चुका है बिकॉज हमें वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो एक क्रिएट कर रहा है, जो पर्टिकुलर ड्रग क्रिएट कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, हमें वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो क्या एडिक्शन, ठीक है। लेकिन वो एडिक्शन या फिर वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट को लेकर के, क्योंकि आपको वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट बार बार चाहिए, ठीक है, इस वजह से आप उस पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर डिपेंड हो जाओगे। और इसी डिपेंडेंस की वजह से, जैसे मान लो आप मान लेते हैं जैसे हम लोगों ने रील स्क्रॉल किया एग्जाम्पल, ठीक है, जब आपने वो रील स्क्रॉल किया आपको बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आई,
ठीक है। अब वो फीलिंग लेट्स मान लेते हैं कि बस ये रील ही है आपके पास आपकी हैप्पीनेस के लिए। ऑल्दो हम लोग अपनी मम्मी से बात करके या फिर अपनी फैमिली से बात करके, अपनी फ्रेंड से बात करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन मान लो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपकी हैप्पीनेस का सोर्स या फिर जो आपका हैप्पीनेस रील प्रोवाइड कर रहा है आपको कहीं से नहीं मिल रहा। एग्जाम्पल, तो आप क्या हो, आप रील के ऊपर एडिक्ट हो गए हो, बिकॉज रील जो है वो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इफेक्ट प्रोवाइड कर रही है। अब अगर जब भी आपको वो इफेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, जो भी है, आप इस पर्टिकुलर रील पे अपनी हैप्पीनेस के लिए, वो सर्टेन इफेक्ट्स के लिए डिपेंड हो चुके हो। ठीक है, डिपेंडेंस का मतलब यही है, जो कुछ नेचर ये पर्टिकुलर ड्रग आपको दिखा रहा है आपकी लाइफ के अंदर, आप वो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट के लिए या फिर वो साइकोलॉजिकल फीलिंग के लिए आप इसके ऊपर डिपेंड हो, बिकॉज वो कुछ इफेक्ट्स ऐसे क्रिएट कर रहा है, इस वजह से आपको एडिक्शन हो गया है और उसी एडिक्शन के चलते आप इसके ऊपर डिपेंड हो गए हो। ठीक है, उसके बाद में अगर आपके पास आपकी लाइफ के अंदर आप इसमें डिपेंड हो चुके हो, डिपेंडेंस आ चुका है, तो अगर मान लो कोई इंसान छोड़ना भी चाहता है इवन ड्रग्स को, ठीक है, अगर कोई इंसान इन ड्रग्स को छोड़ना भी चाहता है बिकॉज वो डिपेंड हो चुका है, उसको लग रहा है कि मैं एडिक्ट हो चुका हूँ और मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें चल रही हैं इसके अलावा भी, मतलब इसकी वजह से, तो अगर उसने कम्प्लीटली छोड़ दिया, जैसे मान लो कि कोई इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा कोकेन का यूज़ करने लगा है और मान लेते हैं कि जैसे या फिर मान लेते हैं कि कोई जो स्मैक है, एग्जाम्पल स्मैक ले लेते हैं, ठीक है, कोई इंसान है जो कि स्मैक को बार बार स्नॉट करता है, मान लेते हैं एक दिन के अंदर वो 4 बार स्नॉट करता है। ठीक है, अब कोई इंसान ने वो जो स्मैक है उसको 4 बार में से भी एक बार भी स्नॉट नहीं किया, मान लेते हैं, तो उसकी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उसको, जिसको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स या फिर विड्रॉल सिंड्रोम। ठीक है, अब इन्हीं विड्रॉल सिम्टम्स के चलते या फिर विड्रॉल सिंड्रोम के चलते उसकी बॉडी में कुछ ऐसे इफेक्ट्स क्रिएट होने वाले हैं, जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लग जाएगी, बिकॉज उसने अपना जो अमाउंट ऑफ डोसेज है उसकी बॉडी के अंदर नहीं लिया है। उसको कुछ शेकीनेस की फीलिंग होगी, मतलब उसको लाइक कांपने लग जाएगा इंसान, स्वेटिंग होने लग जाएगी, नॉशी होने लग जाएगा। जैसे आप डिप्रेशन में चले जाते हो या फिर आपको कुछ पैनिक अटैक आता है तो आपको जैसे फीलिंग्स देखने को मिलती हैं, वही सेम इवन उससे ज़्यादा भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी हद तक लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। इसी वजह से अगर किसी इंसान को कोई ड्रग एडिक्शन में है या फिर अल्कोहल एडिक्शन में है, तो उस इंसान को मेडिकल हेल्प की, यानी कि डॉक्टर्स की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, बिकॉज डॉक्टर्स को पता है इस पर्टिकुलर डिपेंडेंस से कैसे आप छुटकारा पा सकते हो, इस पर्टिकुलर एडिक्शन से कैसे छुटकारा पा सकते हो। डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको ये एक्सरसाइज करनी होती है, आप ये वाली योगा कर सकते हो, आपको जब भी फीलिंग हो इस तरीके की वो आपको कुछ मेडिकेशंस देगा, ठीक है, जिस वजह से आपके दिमाग में जो ये इफेक्ट्स आ रहे हैं या फिर आपको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट देगा। इवन डॉक्टर को पता होता है ना कि उसको सिखाया ही गया है इस तरीके से कि अगर ये इस तरीके का सिम्टम आएगा तो क्या करना है, इस तरीके से विड्रॉल सिंड्रोम आएगा तो क्या करना है, इस तरीके से। बेसिकली एडिक्शन हो गया किसी इंसान को, ठीक है, वो हो गई एक साइकोलॉजिकल फीलिंग, वो चाहे हैप्पीनेस की हो, चाहे वो अलग अलग यूफोरिया की फीलिंग, एक्साइटमेंट हो, जो भी चीज़ है, और उसी साइकोलॉजिकल फीलिंग की वजह से आप उसके ऊपर डिपेंड हो, आप उस पर कंप्लीटली डिपेंड कर चुके हो उस एडिक्टिव नेचर की वजह से, बिकॉज आपको जब भी वो फीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जब भी आपको वो अच्छा फील करना होता है, तब आप उस पर्टिकुलर ड्रग के पास आते हो डिपेंडेंस के चलते। ठीक है, और अगर आप उसको छोड़ोगे तो आपको विड्रॉल सिंड्रोम या फिर विड्रॉल सिम्टम्स को देखना पड़ेगा, जो कि नॉशिया हो सकता है, जो कि एंजाइटी हो सकती है, एंड सो ऑन, बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग भी विड्रॉल सिंड्रोम्स होते हैं। उसके अलावा जो इंसान, अगर कोई भी इंसान ले लेते हैं जो कि अगर ड्रग्स यूज़ कर रहा है या फिर उसको कहीं से पैसे नहीं मिल रहे हैं, कहीं से भी उसको ड्रग नहीं मिल रहा है, तो वो इस तरीके से, मतलब जनरली देखा जाता है कि वो इस तरीके से भी मतलब जो नॉर्मल सोसाइटी के लिए, जैसे चोरी हो गया, मान लो उसको कहीं से पैसे नहीं मिल रहे हैं लेकिन उसको ड्रग चाहिए, अब उसको एंजाइटी होने लगी है, उसको शेकीनेस हो रहा है, उसको चाहिए ड्रग, उसको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए, तो वो चोरी भी कर सकता है, जो कि सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है ना। तो इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं। इस वजह से बोलते हैं कि एक तो इंसान की हेल्थ के लिए तो ख़राब है ही, लेकिन सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, सोसाइटी जो है उसके लिए भी चीज़ें ख़राब है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कल हम बात करेंगे अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, और बाकी के जो टॉपिक्स बचे हैं इस ड्रग अब्यूज़ से रिलेटेड उसके बारे में। ओके, थैंक यू।